कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीसी नेट का धुरंधर, जिन्होंने यूपीसी नेट के अंदर बहुत बेहतरीन नंबर प्राप्त किए हैं, विद्यार्थी से जानेंगे कि आपकी तैयारी की क्या रणनीति थी, इसके कितने मार्क्स आए हैं, एग्जाम के टाइम इनने कौन सी गलती को नहीं किया है। तमाम जानकारी इस इंटरव्यू के माध्यम से हम उसी से मुंह से सुनेंगे किस प्रकार की इसकी रणनीति रही। तो बेटे, सबसे पहले आपका उत्कृष्ट परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और नंबर बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद बाकर रजा है। मेरा स्कोर 101 है। बहुत बढ़िया, मोहम्मद नाम है और 101 नंबर आए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बेटे, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सर, पहले तो घर वालों को बताया। घर वालों को, मम्मी को या पापा को? पापा को। पापा को। कितनी खुशी हुई पापा को कि बेटे ने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए? सर, खुशी हुई उनको। हाँ, खुशी तो हुई। बहुत खुशी हुई। आप कितने भाई बहन हो? थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर, हम लोग 3 बहन है, एक भाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फादर क्या करते हैं आपके? सर, फादर फादर फार्मर है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि पिताजी फार्मर है और बेटे के ने बहुत बेहतरीन रैंक हासिल की है। उन विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशन है जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको विषम परिस्थितियों के अंदर रह के इस विद्यार्थी ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो बेटे, आपने तैयारी उत्कर्ष से ऑनलाइन से ही करी? यस सर, उसका सही किया था। उत्कर्ष से ऑनलाइन क्लासेस से? यस सर। बिल्कुल। आप देख सकते हो कि यदि आप लोगों के पास यदि प्राप्त संसाधन ना हो तो भी आप विषम परिस्थितियों में रह के भी आप तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो मैं जानना चाहूंगा, जो उत्कृष्ट टीम थी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की, आपको कैसी लगी टीम? सर, उत्कर्ष की टीम काफी हेल्पफुल है। फिजिक्स में सर सिली मिस्टेक की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया था। अच्छा। वो आज मुझे अभी तक याद है कि वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन पूछा था हम्म। और मैं ऑप्शन गलत भर दिया ना। फिजिक्स में मैं बहुत संतुष्ट था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे फिजिक्स नंबर वाले आते। सर भी हमारे केमिस्ट्री साथ में आए हुए सर। हैं। अच्छा, और मैं जानना चाहूंगा कि आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड को और इंग्लिश को कैसे किया, क्योंकि बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, यूपीसी नेट के सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपने रिवाइज कैसे किया उसको? नर्सिंग एप्टीट्यूड को वही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता था, एक एक दो दो टॉपिक। उससे मतलब रीडिंग लगाता था और उसमें देखता था तो उससे हो गया। इंग्लिश और बाकी कंजक्शन इंटरजेक्शन और ये सब था, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो बहुत हेल्पफुल मैम ने किया। मैम की वजह से सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रूटीन क्या थी, डेली आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, वैसे तो लगभग 5-6 घंटे और बाकी सब्जेक्ट पढ़ते थे। एक एक घंटे इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को दे देते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है कि सर में ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं तो बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपने बैकलॉग को कैसे कंप्लीट किया, या फिर आप रेगुलर क्लास लेते थे कि बैकलॉग होने ही नहीं दिया? बैकलॉग तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। बैकलॉग जल्दी कोशिश करता था कि वो बैकलॉग ना हो, बिल्कुल क्योंकि वो फिर जो छूट जाता था वो दोबारा नहीं हो पाता था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, क्योंकि एक बार बैकलॉग हो गया तो फिर इसको क्लियर करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के दौरान आपको बहुत ऐसा लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या नहीं होगा, अपने आप को कैसे आपने मोटिवेट रखा पढ़ाई के प्रति? डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आई। दिमाग में हमेशा नेगेटिव चलता था, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर मैंने सोचा, इस हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी होना ना होना वो अपने अपने उसमें नहीं है। तो हमने मेहनत की और हो गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए और अपने ऊपर आप विश्वास करके पढ़ते रहिए, है ना। सिलेक्शन होना या ना यस होना ये सर। तो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश भी नहीं करें ये गलत बात है। यस सर। तो हर एक विद्यार्थी को कोशिश करनी है। अगर हाँ बेटे, बोलिए। और अगर हम किताबों के साथ लगे हुए हैं सर, तो बाकी डिस्ट्रैक्शन जो है और बाकी नेगेटिव थॉट जो है वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल जब हम बिल्कुल बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट आते रहेंगे। बिल्कुल, ये और बहुत जब हम 2 दिन 3 दिन लगातार मेहनत करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं नहीं मोहब्बत करनी है तो किताबों से कर मेरे दोस्त,
बेवफा निकलेगी फिर भी काबिल बना के जाएगी। तो किताबों से मोहब्बत करोगे, पढ़ोगे, तो अपने आप सब चीजें अलग हो जाती है ना। टेंशन, डिप्रेशन या फिर अलग डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाती है जब किताबों से लग जाते हैं, किताबों में से मोहब्बत हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलर क्लासें लेनी है, और जो पढ़ाया जाता है वो आपको पढ़ना है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि वो गलतियां ना करे। सर उनको थोड़ा मतलब बेसिक चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्लासेस रेगुलरली करना चाहिए। और बाकी जो सर कर रहे हैं, जो होमवर्क मिल रहा है उसे टाइमली अपना करते रहे, रिवाइज करते रहे, तो बहुत टफ नहीं, एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जहां आप पढ़ रहे हो, जिस गुरु से पढ़ रहे हो, उस पर विश्वास होना चाहिए आपको, और लगातार बेसिक। विश्वास होना चाहिए सर। बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करते रहना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। अपने दिमाग लगाएंगे तो फिर वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो, डाइवर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल जो हमको टीचर बता रहे हैं उस पर फॉलो करें, उनको फॉलो करें, होमवर्क कंप्लीट करें, टाइमली रेगुलर क्लासेस लें, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोई सा टफ नहीं है, हर चीज हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम टफ नहीं है, क्योंकि पेपर का पैटर्न आसान ही रहता है, लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। तो आपको विशेष करके ध्यान हाँ रखना है सर, कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो सिलेबस करो। वगैरह को थोड़ा ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल पेपर पेपर करते टाइम थोड़ा उसमें ध्यान देना है। जैसे मेरा अब दो तीन क्वेश्चन तो अफसोस होता है कि वो मतलब सही, एक बायोलॉजी में था, ईस्ट में बाइनरी फिजन, और उसमें सिली मिस्टेक कर दिया मैं, अच्छा अच्छा। थोड़ा सा वहाँ दिमाग उल्टा सीधा हो गया। हाँ 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 हाँ। दो तीन चार नंबर और आ जाता, बढ़िया रैंक आ जाता, और बिल्कुल बहुत बिल्कुल ये इम्प्रूव बड़ी। होता था। बिल्कुल बिल्कुल मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ बच्चों को कि आपका वहां पेपर के अंदर आप कितना जो आपने पढ़ा है उसको आप 2 घंटे में कैसे प्रेजेंट करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया या फिर कोई गाइड वगैरह कोई आपने फॉलो किया। नहीं सर, अगर बायो को देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर था। बायो में कोई वो नहीं था, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट था। और जो टीचर क्लास में पढ़ाए हैं उतना अगर पढ़ ले तो सफिशियंट है। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बच्चों की परेशान रहते हैं कि सर पेपर बाहर नहीं मिलता, पेपर का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार से टॉपिक करें, नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े। अक्सर विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी करेंगे उसको क्या फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, पेपर का लेवल कैसा अगर रहता हम है। सर अगर हम एनसीईआरटी सर पढ़ रहे हैं और जो जितना हमको टीचर ने पढ़ा दिया, अगर हम उतना पढ़ लेते हैं तो फिर उसमें कुछ सोचना ही नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल मतलब कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। बिल्कुल अगर बिल्कुल हम एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं, जो टीचर बता दिए, जितना समझा दिया, जितना नोट्स है उतना पढ़ लिया, फिर उससे बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल 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 अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा कॉलेज कौन सा है। मेरा पसंदीदा कॉलेज तो यूपी यूएमएस है, या फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, ये दोनों है। बिल्कुल बिल्कुल किंग्स और मेडिकल कॉलेज नहीं है। सर वो नंबर थोड़ा लो है तो बोलना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नो डाउट। अब उन और विद्यार्थी जैसे अभी मैं अगर और बीआरडी कॉलेज है हमारे घर के पास में ही है, बिल्कुल बिल्कुल घर के 1 पास घंटे में का भी है, रास्ता अच्छी है। बात है ना। जब घर के पास का मेडिकल कॉलेज मिल जाता है ना, तो जो इज्जत सोसाइटी में इज्जत बन जाती है, परिवार में बन जाती है, और बेटा उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करे तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे इन्होंने बताया कि पिताजी फादर फार्मर है, तो उनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती कि बेटा उसी जिले के अंदर उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा हो, तो इससे बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे 1 साल तैयारी करते हैं, किसी कारण सिलेक्शन नहीं होता, वो हताश हो जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। सर अब सिलेक्शन ना होना और होना तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब मान लीजिए हम पूरा तैयारी करके गए, बाय द वे एग्जाम में हमारा जो है अगर सर दर्द होने लगा, तबीयत खराब हो गई, चाहे और कुछ हो गया, तो ये वो तो अलग फैक्टर है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हम अपन तैयारी कोशिश करें, फिर से एक बार ट्राई करें। हम्म। हो सकता है इससे बेहतरीन कॉलेज मिल रहा हो सकता है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल हमको और बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज वेट कर रहा हो। तो इस वजह से हमको पीछे नहीं हटना, फिर से दोबारा रिस्टार्ट करना होगा, सब कुछ भूल कर पीछे क्या हो गया, बहुत बड़ी बात इस एक विद्यार्थी बार ने फिर बोली से है, तैयारी करना पड़ेगा। बातों ही बातों में बहुत अच्छी बात बोली है कि जीवन के अंदर अपने आप को दृढ़ संकल्प और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के कंपटीशन के अंदर वक्त लगता है अच्छे काम के लिए। एक आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हो, और ये आपका 1-2 साल ये मैटर नहीं करेगा। तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि अच्छे काम के लिए वक्त लगता है, तो घबराइए नहीं। यदि आपने 1 साल तैयारी करी है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने आप को वापस
रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए वक्त लगता है और अब आपके 1-2 साल आने वाला भविष्य डिसाइड करेंगे आप किस सेक्टर में जाने वाले हो। और मेडिकल फील्ड में विशेष करके आपके अंदर पेशेंस और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल 2 साल लगते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये बहुत बड़ी इस विद्यार्थी ने बात बोली है कि आपको वापस रीस्टार्ट और कीजिए। सर, और जो हम रिस्टार्ट करेंगे तो हमको फिर जीरो से थोड़ी ना स्टार्ट करना है, हमको तो ऑलरेडी तजुर्बा हो चुका है। बिल्कुल उसके बिल्कुल आगे का देखना है, पीछे का तो देखना नहीं है। बिल्कुल 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 तो हम अब जीरो से नहीं, शून्य से नहीं, कुछ आगे से हम चलना है, तो और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगली बार, हो सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई अपन इस बार आपके 90 नंबर आए हैं। अब आपको इतना तो आपने पढ़ रखा है, अब इसके वो एड ऑन होंगे नंबर, है ना। तो आपको एक यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपका फ्यूचर टारगेट क्या है? तो फ्यूचर टारगेट है कि एम्स नॉर्सेट वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब है और नॉरसेट का एग्जाम हो। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि यदि आपको बोला जाए कि आप नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग करके इंडिया में रहना चाहोगे या फिर फॉरेन जाना चाहोगे, क्योंकि नर्सिंग के अंदर दोस्तों फॉरेन के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। और जहां तक मुझे याद है मेरे जीवन में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, आज 4-5 विद्यार्थी फॉरेन में भी है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। एक शानदार सेगमेंट है। और यूपी जैसे एरिया के अंदर आज भी नर्सिंग ऑफिसर की बहुत वैकेंसी आती है। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे राजस्थान के होते हैं वहां पे, क्योंकि यूपी के बहुत कम विद्यार्थी होते बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो आप इंडिया में रह के करना चाहोगे या फिर फॉरेन जाना चाहोगे? इंडिया में रहकर ही हम करना चाहेंगे, बाहर उतना वो नहीं लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंडिया में रहकर ही अपना वो सेवा देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि मैं यहीं सेवा करना चाहता हूँ उनकी, जिनके लिए इसने मेहनत करी है। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि परिवार के लोग खुश है सारे आपकी रिजल्ट से, आपके हाँ रिजल्ट सर, से? सर सब खुश है। अच्छा, आप उन सबको लोगों सर के लिए सर। क्या कहना चाहोगे? मुझे जहाँ तक आपको देख रहा हूँ कि आप भी एक मिडिल परिवार, मेरी तरह मिडिल परिवार से आते हैं। और यूपी में हमारे अक्सर विद्यार्थी मिडिल परिवार से आते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि हम सर बड़ी बड़े कोचिंगों की फीस नहीं भर सकते, हम कैसे तैयारी करें, हम गरीब परिवार से आते हैं। तो इन विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो आपको मिलते हैं कोर्स मात्र 2000 में, 1500 में, उन कोर्स को लेके बच्चा तैयारी कर सकता है क्या? सर मेरा मानना है कि जो यूट्यूब वगैरह चाहे कोर्स का है, वही सेम चीज क्लास में भी पढ़ाया जाता है यहाँ भी। तो अगर हम थोड़ा अपनी अपनी मेहनत को बढ़ा दें, अपने किताबों से लगा दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करें, तो फिर उसमें मायने नहीं रखेगा कि ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली है कि यदि आप गांव ढाणी से बिलोंग करते हो, फोन आज सबके पास है। और आज के टाइम के अंदर हाँ बहुत सर, सारे ऑनलाइन, बिल्कुल। हम लोग जैसे हम बात करें तो हमारा भी यूपीसी नेट का कोर्स है, तो उसके अंदर हम पूरा फीचर्स देते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो। और पूरे इंडिया का उत्कर्ष एक ऐसा ऑनलाइन सेगमेंट है जहाँ पे आपको यूपीसी नेट के सभी सब्जेक्ट की क्लासें दी जाती है। अक्सर आपको कहीं इंग्लिश की क्लास नहीं मिलती, कहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड की नहीं मिलती, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीसी नेट के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यस फिजिक्स, सर, केमिस्ट्री, यस बायोलॉजी सर। हर कोई पढ़ा लेता है। तो ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि उत्कर्ष के अंदर सारी फैकल्टी आपको हर सब्जेक्ट की मिलती है? तो जो बच्चे परेशान रहते हैं कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सर अब हम उतना वो नहीं कर पाएंगे कि बैठ कर एनालिसिस करें, सिलेबस करें। जितना उत्कर्ष एजुकेशन से हमने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया हमको, हमने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, उसको याद कर लिया। अब हम उसमें बैठ कर वो करने लग जाएंगे तो फिर हमारा समय बर्बाद होगा। उससे बढ़िया जितना टीचर एक्सपीरियंस वाला है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर वो जो पढ़ा रहे हैं हम उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे तो फिर हमारा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज के ऑनलाइन सेगमेंट में सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चा टीचर पे ट्रस्ट नहीं करता, इधर उधर भागता रहता है। इसका कहने का मतलब यस है कि सर। आपको एक ही टीचर को ब्लाइंड लो फॉलो करना है। एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर हम शुरू से करते हैं पूरी तैयारी, तो हम अपना कोई भी एग्जाम हम आसानी से क्रैक कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि एक ही टीचर पे ट्रस्ट करके आप उसी को बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़े, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, यस सर। ये मैसेज था इन विद्यार्थी का। और आप क्या कहना चाहते हो उत्कृष्ट परिवार के बारे में या आने वाले बच्चों के बारे में, जो आपके मन के अंदर है, आप बताइए। उत्कर्ष परिवार ने बहुत हेल्प किया, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
बहुत बढ़िया स्कोर रहा उसमें, नर्सिंग एप्टीट्यूड में रहा, इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया स्कोर रहा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब जिसको अगर जो यूपीएससी नेट का एग्जाम देना है, उत्कर्ष एजुकेशन जरूर ज्वाइन करें, और ब्लाइंडली फॉलो करे जो टीचर बोल रहे हैं उनको, अपना नोट्स बनाए, क्लियरली समझे, डाउट डाउट पूछता रहे तो आराम से क्लियर कर लेगा, कोई उसमें वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, आपको अपने टीचर पे भरोसा रखना है और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो आपको बेटे थैंक यू सो मच। और आगे भी आप थैंक यू नर्सिंग में सर। जाओगे तो वहाँ पे आपको नॉर्थ सेट के लिए फिर उत्कर्ष आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि उत्कर्ष यस। नॉर्थ सेट के सेगमेंट में सबसे बड़ा नाम है। और तो वहाँ पे भी उत्कर्ष हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। और सब बढ़िया, अब तो अपना वो रिकॉर्डिंग हो गई है, और बता सब ठीक है? ठीक सर, ठीक। हाँ, अच्छा लगा बेटे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तुम, और मुझे भरोसा है कि आप मेहनत करते जाओ। और बेटे जीवन में समय लगता है अच्छे काम के लिए हाँ कभी। सर। हाँ, मैंने ना अपने जीवन में बहुत 8-10 साल से पढ़ा रहा, मैं देखे समय लगता है। अपन जो ग्रामीण से आते हैं ना, तो टाइम लगता है सेलेक्ट होने में। हम लोग क्या कि जल्दबाजी कर लेते हैं, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा मैं छोड़ दूं, ये नहीं करना, लगे रहो, हो जाता है। नहीं सर, अगर छोड़ दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यही सोचता हूँ मैं कि अगर 1-2 साल और कर लेंगे तो हो सकता है बढ़िया मिल जाए। देख तो ये, अभी समय भी नहीं, अभी समय भी अपने पास है, अभी कोई बहुत उम्र भी नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होता है कि हाँ, कर लेंगे, हो जाएगा। उम्मीद रहती है कि हाँ इस बार नहीं तो अगले बार तो हो जाएगा। अब ये है कि ऐड ऑन होता रहता है, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और, और ये 1-2 साल है ना अपने, है ना, आने वाला भविष्य सुधर जाता है। अभी अब इधर उधर चले गए ना, तो फिर आने वाला भविष्य बर्बाद हो जाता है। यस सर। फिर बाद में अपन चाह के भी वो काम नहीं कर सकते। नहीं हो पाएगा सर, फिर अब जब डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर अब कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर अब जो एक बार डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर होगा ही नहीं। हम्म। अभी जो तैयारी का फ्लो है बिगड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, फिर हैं। ठीक सर, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी हो गई रिकॉर्डिंग वो वाली, बॉस। ये वैसे लास्ट में हम 2 मिनट